शेषाद्यपुंजकलशोधरिभूचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाभ्यवृङ्गम् श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यश्रुतम् गुणाब्धिम् सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहम् प्रपद्ये। वसुदेवसुरम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्पिनिस्तुता। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। आज का विषय 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग 24 श्लोक। इसको 5 विषय से बांट सकते हैं। प्रथम विषय दैवी संपत्ति 3 श्लोक में। द्वितीय विषय आसुरी संपत्ति 2 श्लोक में। आगे 15 श्लोक में ये आसुरी संपत्ति वालों का लक्षण, गुण, उसका बर्ताव सबको बताते हैं। इसके बाद 3 श्लोक में इसका कारण क्या है, क्यों आदमी ये दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति को पाता है। उसका अर्थ है ये सब 2 कारण से होते हैं। प्रथम कारण अरिषड वर्ग माने काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य से युक्त लोगों को ऐसा असुरी संपत्ति मिलता है। और शास्त्र विधानों को न जानने वाला या पार करने वाला ऐसी ही दैवी संपत्ति से छोड़कर आसुरी संपत्ति में लगा रहता है। इसलिए दैवी संपत्ति विमोक्षाया, मोक्ष पाने के लिए दैवी संपत्ति आवश्यक है। और बंधाया आसुरी मता, बंधन के लिए माने पुनर्विजननम पुनर्मरणम पुनर्विजननी जठरे शयनम, ऐसी संसार की पुनरपि होने के कारण ये आसुरी संपत्ति होती है। इसलिए दैवी संपत्ति विमोक्षाया बंधाया आसुरी मता ऐसे कहकर भगवान इस अध्याय को संपूर्ण करते हैं। 5 विषय। इसलिए तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, तो इसलिए दैवी संपत्ति आधिक्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र का रीति हम पालन करना चाहिए। ऐसे कहकर ये अध्याय को संपूर्ण करते हैं। अब श्लोक बाई श्लोक का अनुभव करेंगे। प्रथमतः तीन श्लोकों से दैवी संपत्ति का विवेचन करता है परमात्मा। अभयः सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव, ये 9 गुण एक श्लोक में दैवी संपत्ति कहलाता है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग रूप दुख के कारण को देखकर होने वाला दुख का नाम भय है, उसकी निवृत्ति का नाम अभय है। सत्व अंतःकरण का रजोगुण और तमोगुण के स्पर्श से रहित हो जाना सत्व संशुद्धि है।
प्रकृति संसर्ग के रहित आत्मस्वरूप के विवेचन में निष्ठा का नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति है। न्यायोपार्जित धन को सत्पात्र के प्रति देने का नाम दान है। मन को विषयों की ओर जाने से रोक लेने के स्वभाव का नाम दम है। फलाभिसंधि रहित भगवत आराधन के रूप में किए जाने वाले महायज्ञादि के अनुष्ठान का नाम यज्ञ है। समस्त वेद विभूतियों के सहित भगवान का और इनके आराधन को वेदों का प्रतिपादन करने वाले हैं, ये समझकर वेदाभ्यास में निष्ठा करने का नाम स्वाध्याय है। श्रीमद्रंगम भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म करने की योग्यता उत्पन्न करने वाले कृच्छ्र चांद्रायण तथा द्वादशी उपवास आदि व्रतों को करने का नाम तप। दूसरे के प्रति व्यवहार करते समय मन वाणी और शरीर के कर्मों की और वृत्तियों को एकनिष्ठता का नाम आर्जव है। दूसरी श्लोक में अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम त्रिरक्षाफलम। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशन प्राणियों पर दया अलोलुपता मार्दव ह्री और अचलता 11 गुणों को सत्य गुण कहते हैं। दूसरों को पीड़ा न पहुंचने का नाम अहिंसा है। एक सुनकर समझी हुई बात को ठीक वैसे ही बतलाने के लिए कहे जाने वाले प्राणियों के हितकर वचन का नाम सत्य है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कारण रूप चित्त विकार के अभाव का नाम अक्रोध है। आत्म कल्याण के विरोधी परिग्रह को छोड़ने का नाम त्याग है। इंद्रियों का जो विषयों की और झुकाव और उसके विरोध करने के अभ्यास का नाम शांति है। दूसरे को हानि पहुंचाने वाले वचन न बोलने का नाम अपैशन है। समस्त प्राणियों के दुख को न सह कहने का नाम दया है। अलोलुप्त का अर्थ है अलोलुपता। अलोलुप्त की जगह अलोलुप्त पाठ भी मिलता है। अभिप्राय है विषयों में स्पृहा न करना। कोमलता का नाम मर्दव है, यानी साधु पुरुषों के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता का नाम मार्दव है। न करने योग्य काम करने में लज्जा का नाम प्री है। आसक्ति पैदा करने वाले विषय की समीपता में भी चपलता न होने के स्वभाव का नाम अचपलता है। तीसरी श्लोक में तेजः क्षमा धैर्यं शौचम अद्रोह नातिमानिता। हे अर्जुन, ये सब गुण दैवी संपदाओं में उत्पन्न हुए पुरुषों में होती हैं। तेजः दुष्ट पुरुषों के द्वारा न दबाए जा सकने वाली शक्ति का नाम तेज है। क्षमा दूसरों के द्वारा अपने को दुख पहुंचाए जाने का अनुभव होने पर भी उसके लिए दूसरों पर चित्त में विकार न होने के नाम क्षमा है। महान विपत्ति में भी करने योग्य कर्तव्य के निश्चय करने की शक्ति का नाम धृति है। शौच बाहर और भीतर की इंद्रियों को शास्त्रानुसार कर्तव्य कर्म के योग्य बना लेने का नाम शौच है। अद्रोह दूसरों के साथ विरोध न करने का नाम अद्रोह है। अभिप्राय ये है कि दूसरों की स्वतंत्रता में विघ्न डालने के स्वभाव का नाम अद्रोह है। नातिमानिता अनुचित स्थान में बड़ों के सामने
गर्व करने का नाम अतिमानिता है, उसके अभाव का नाम नातिमानिता है। ये सब गुण दैवी संपदा के सम्मुख उत्पन्न हुए पुरुषों में होते हैं। देवों से संबंध रखने वाली संपत्ति का नाम दैवी संपत्ति है। भगवान की आज्ञानुसार बरतने के स्वभाव वालों का नाम देव है। उनकी संपत्ति दैवी संपत्ति है और वो संपत्ति भगवान की आज्ञा का पालन करना ही है। उस भगवदाज्ञा के अनुसार आचरण करने की वृत्ति को सामने रखे उत्पन्न होने वाले अर्थात उसका पालन करने के किए उत्पन्न हुए पुरुष में ये सब गुण हुआ करता है। दूसरी और आगे आने वाले श्लोक में आसुरी संपत्ति का विचारण करता है भगवान। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान, ये 6 गुण आसुरी संपदा में उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। धार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए धर्मानुष्ठान करने का नाम दंभ है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक को नष्ट करने वाले तथा विषयों के अनुभव से होने वाले हर्ष का नाम दर्प है। जो अपने कुटुंब और विद्यादि के अनुरूप न हो, ऐसे अभिमान का नाम अतिमान है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कारण रूप चित्त विकार का नाम क्रोध है। साधु पुरुषों को उद्वेग करने वाले स्वभाव का नाम पारुष्य है। इस लोक और परलोक के तत्व को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को विवेक पूर्वक न जानने का नाम अज्ञान है। ये सब स्वभाव आसुरी संपदा को सामने रखे उत्पन्न होने वाले पुरुष में होते हैं। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना जिनका स्वभाव है, उनका नाम असुर है। दूसरी श्लोक में दैवी संपदा मोक्ष के लिए और सरासरी संपदा बंधन के लिए मानी जाती है। पांडु कुमार, तू शोक मत कर, तू दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है। दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया आसुरी मता माशुचः संपदम दैवीम अभिजातु से पांडवा। मेरी आज्ञा के अनुसार आचरण करना रूप दैवी संपदा मोक्ष प्रदान करने वाली, बंधन से मुक्त करने वाली है। अभिप्राय ये है कि क्रम से मेरी प्राप्ति करवा देने वाली है तथा मेरी आज्ञा के विपरीत आचरण करना रूप आसुरी संपदा बंधन करने वाली, अधोगति प्राप्त करने वाली होती है, प्राप्त कराने वाले होते हैं। ये सुनकर अपनी प्रकृति के विषय में यथार्थ निश्चय न कर सकने के कारण अत्यंत डरे हुए अर्जुन से भगवान ये बोले कि पांडव, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को सामने रख कर उत्पन्न हुआ है। पांडव नाम से संबोधन करने का ये अभिप्राय है, तू धार्मिकों में अग्रगण्य पांडु का पुत्र है। इस श्लोक में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार के है, दैवी और आसुरी। अर्जुन, दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है, अब आसुरी मुझे सुन। अमानित्वम, अदम्भित्वम, इस श्लोक में दैवी संपत्ति के बारे में पहले ही कह चुका है। इस कर्म भूमि में कर्म करने वाले प्राणियों का सर्ग 2 प्रकार का होता है, एक दैव, दूसरा आसुर। सब उत्पत्ति को कहते हैं। अभिप्राय यह है कि उत्पन्न होने के समय ही सब प्राणी प्राचीन पुण्य पाप रूप कर्मवश भगवान के आज्ञानुसार बरतने के लिए और उससे विपरीत चलने के लिए इस प्रकार विभाग पूर्वक उत्पन्न होते हैं। उन दोनों में से देव सर्ग तो विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है। अभिप्राय ये है कि मेरे आज्ञानुसार आचरण करने वाले
देवों की उत्पत्ति जिन आचरणों को करने के लिए होती है, ये कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग रूप आचार मैंने विस्तार पूर्वक कहा है। अब असुरों की उत्पत्ति जिन आचरणों को करने के लिए होती है, वो आचार विस्तार पूर्वक तू मुझसे सुन। सुन, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें न शौच, न आचार और न सत्य ही होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को यानी लौकिक उन्नति के लिए मोक्ष के साधन रूप दोनों प्रकार के वैदिक धर्म को वे असुर लोग नहीं जानते। वैदिक कर्म करने की योग्यता रूप बाहर और भीतर की शास्त्र सिद्ध शुद्धि का नाम शौच है, वो भी असुरों में नहीं होता। तथा वो बाहर और भीतर की युद्धि जिन संध्या वंदन आदि आचरणों से उत्पन्न होती है, वो आचार भी उनमें नहीं होता। जैसे कहा है, जो संध्या वंदन नहीं करता वो सदा ही अशुद्ध है और सब कर्मों के अयोग्य है। किसी विषय को जैसा जानता हो, ठीक वैसा का वैसा प्राणियों के हितकारक वचन बोलने का नाम सत्य है। ऐसा सत्य भी उनमें नहीं होता। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि जगत असत्य, अप्रतिष्ठ और ईश्वर रहित है, एक दूसरे के स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। काम के अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या हो सकता है? एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगते हिताः। इस प्रकार की दृष्टि का सहारा लेकर वे उग्र कर्म करने वाले नष्टात्मा, अल्पबुद्धि और अमहित करने वाले मनुष्य जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण से अवलंबन करने के कारण जिनका आत्मा नष्ट हो गया है, यानी जो शरीर के अतिरिक्त आत्मा की स्थिति ही नहीं मानते हैं तथा अल्पबुद्धि वाले हैं, अर्थात घटादि की भांति जानने में आने वाले शरीर में शरीर से भिन्न ज्ञाता रूप से आत्मा है, ये अनुभव नहीं है। इस कारण शरीर और आत्मा का विवेचन करने में असमर्थ है तथा उग्र कर्म करने वाले सबकी हिंसा करने वाले हैं। ऐसे प्राणी जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ करते हैं। दंभ, मान और मद से युक्त अशुद्ध आचरण वाले लोग दुष्पूरणीय कठिनता से पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मोह से असत परिग्रहों का संग्रह करके बलपूर्वक बरतते हैं। वे अशुद्ध आचरण करने वाले, शास्त्र विरुद्ध आचरण वाले, दंभ, मान और मद से युक्त पुरुष दुष्प्राप्य विषयों की कामना का आश्रय लेकर उनके प्राप्त करने की इच्छा से मोह के अज्ञान के कारण अन्याय से कुत्सित भोग वस्तुओं का संग्रह करके बलपूर्वक वर्तते हैं। चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांतम उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आज या कल मरने वाले हैं तो भी अपरिमित, असीम और कहीं प्रलय काल तक पूर्ण होने वाली चिंता का आश्रय लेते हैं तथा भोगों का उपभोग ही परम पुरुषार्थ है ऐसा मानते हैं। उनका यही निश्चय हो गया है कि इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसंचयान्ने। सैकड़ों आशापाशों से बंधे हुए
और काम क्रोध के परायण हुए भोगों को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचय की चेष्टा किया करते हैं। ये मुझे आज मिल गया और इस मनोरथ को फिर प्राप्त करूंगा। ये धन तो मेरा है और ये भी फिर मेरा ही हो जाएगा। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति द्रव्य में भविष्यति पुनर्धनम। ये जमीन और पुत्र ये सब हमने अपने सामर्थ्य से ही प्राप्त किए हैं। इसमें अदृष्टादि कारण नहीं है। इस मनोरथ को मैं स्वयं ही प्राप्त करूंगा, नहीं प्रारब्ध की महायत सहायता से। ये अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया हुआ मेरा धन है। फिर भी इतना घन मुझे आपने सामर्थ्य से भी मिलेगा, सामर्थ्य से ही मिलेगा। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। अमुक शत्रु तो मुझसे मार डाला गया और दूसरों की भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध बलवान और मुखी। मुझ बलवान के द्वारा अमुक शत्रु मार डाला गया है। मैं शूर और धीर हूँ, इसलिए दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मंदबुद्धि और बलहीन मनुष्यों के द्वारा कल्पित प्रारब्ध आदि हेतुओं में क्या रखा है, तथा मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वाधीन हूँ और दूसरों का नियंता भी मैं ही हूँ। मैं भोगी हूँ, मैं स्वयं ही भोगी हूँ। अदृष्ट आदि के सहयोग से ये भोग मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। मैं सिद्ध हूँ, मैं स्वयं ही सिद्ध हूँ। इसमें प्रारब्ध आदि हेतु नहीं है तथा मैं स्वयं ही सिद्ध हूँ और स्वयं ही सुखी भी हूँ। आढ्योपजन्मानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। मैं स्वयं अपनी शक्ति से ही बड़ा धनवान हूँ। मैं उच्च कुटुंब में उत्पन्न हूँ, यानी अपने आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। इस लोक में मेरे सदृश दूसरा कौन ऐसा है जिसको अपने सामर्थ्य से सारा वैभव प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं अपने सामर्थ्य से ही यहाँ कर यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद लूटूंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हुए मनुष्य मानते हैं, यानी अज्ञान विमोहित मनुष्य ऐसा समझते हैं कि ईश्वर कृपा के बिना ही हम अपने शक्ति से ही यज्ञादि सब कुछ कर सकते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावर्ता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। बिना प्रारब्ध और ईश्वर की सहायता के हम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार मानकर अमुक कार्य हम ऐसे करेंगे, अन्य कार्य भोग भी करेंगे इत्यादि अनेकों संकल्पों से जिनका चित्त भ्रमित हो गया है, तथा जो इस प्रकार के मोह रूप जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे मनुष्य भोगों के उपभोग में अत्यंत आसक्त रहते हुए बीच में ही मरकर घोर नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान वदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। वे आत्मसंभावित होते हैं, आप ही अपने को महान मानते हैं, अर्थात स्वयं ही अपने गुणगान किया करते हैं, तथा स्तब्ध कुछ भी न करके अपने को परिपूर्ण मानने वाले होते हैं, क्योंकि वे धन और मान के मद से युक्त होते हैं। धन से तथा विद्या और कुल के अभिमान से उत्पन्न मन के कारण उन्मत्त होते हैं। ऐसे मनुष्य ये यज्ञ करने वाला है। इस प्रकार केवल नाम प्राप्त करने लेना है जिसका प्रयोजन है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, तो भी दंभ से
अर्थात हम यज्ञ करने वाले हैं, ये बात लोगों में प्रसिद्ध करने के लिए और अविधि पूर्वक शास्त्राज्ञा के विपरीत यज्ञ किया करते हैं। अब ये कहते हैं कि वे ऐसे स्वभाव से युक्त होकर यज्ञ किया करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लिए रहते हैं तथा वे मेरी निंदा करने वाले अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ ईश्वर से द्वेष करते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो इस प्रकार मेरे प्रति द्वेष रखते हैं उन क्रूर अशुभ नराधमों को मैं बार बार जन्म, जरा और मरण रूप से परिवर्तित होने वाले संसार में उत्पन्न करता हूँ। वहां भी उन्हें आंसरी योनियों में ही गिराता हूँ, मेरी अनुकूलता के विरोधी योनियों में ही डालता हूँ। अभिप्राय ये है कि उस प्रकार के जन्म की प्राप्ति के अनुकूल जो प्रवृत्ति है उसकी हेतुभूत क्रूर बुद्धि के साथ मैं ही उनका संयोग कर देता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। अर्जुन, आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ लोग मुझको न पाकर जन्म जन्म में और भी नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस असर स्वभाव रूप नरक के काम, क्रोध और लोभ ये तीन द्वार हैं। ये ही आत्मा का नाश करने वाले हैं। इन तीनों के स्वरूप की व्याख्या पहले ही जा चुकी है। द्वार शब्द मार्ग या हेतु का वाचक है। ये तीनों अति घोर नरक के हेतु हैं। इसलिए काम, क्रोध और लोभ इन तीनों के समुदाय को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयः ततो याति परां गतिम्। इन विपरीत ज्ञान के द्वार रूप मेरे विरोधी ज्ञान के कारण रूप काम, क्रोध और लोभ से छूटा हुआ पुरुष आत्म कल्याण का आचरण करता है, यानी मेरे विषय के ज्ञान को प्राप्त होकर मेरे अनुकूल आचरण करता है। इसलिए मुझ परम गति को अवश्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्र का अनादर इस नरक का प्रधान कारण है। ये कहते हैं ये शास्त्र विनिर्मुच्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। शास्त्र नाम वेद का है, विधि नाम अनुशासन का है। वेद रूप मेरे अनुशासन को त्याग कर जो मनमाने आचरण करता है, अपनी इच्छानुसार मार्ग पर चलता है, वो सिद्धि को नहीं पा सकता। किसी भी पारलौकिक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता तथा इस लोक के किंचित भोग सुख को भी नहीं पा सकता तथा परम गति को भी नहीं। अर्थात परम गति को तो पा ही कैसे सकता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इसलिए कार्य और अकार्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अतः तुझे यहाँ शास्त्र विधान में कहे हुए तत्व को समझकर कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अभिप्राय यह है कि धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण आदि के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हुए वेद जिस पुरुषोत्तम नामक परम तत्व का तथा उसके आराधन रूप और उसकी प्राप्ति के उपाय रूप क्रमों का बोध कराते हैं।
उस शास्त्र विधान से बतलाए हुए तत्व को और कर्मों को यथार्थ जानकर न्यूनाधिकता से रहित ठीक ठीक समझकर तुझे वही करना चाहिए, अर्थात उसे ही स्वीकार करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते खाद्याखाद्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह हर्षि। ऐसे कहकर इस अध्याय को संपूर्ण करते हैं। अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।